देखिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल के बारे में। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर। तो देखिए पेक्टोरलिस मेजर जो है ये बना हुआ है, ये पेक्टोरल और ये है मेजर। तो पेक मीन्स होता है चेस्ट और मेजर हो गया बड़ा। तो चेस्ट वॉल के पास में जो बड़ा मसल होता है, सबसे बड़ा मसल, वही है पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, तो ये चेस्ट रीजन में सबसे लार्जेस्ट मसल प्रेजेंट होता है पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, अब देखिए ये ट्रायंगुलर मसल है, ये देखिए ट्रायंगुलर मसल है ये, और इसका जो शेप है वो फैन शेप्ड मसल है, फैन शेप्ड मसल। तो पेक्टोरलिस मेजर ये लार्जेस्ट मसल और ये फैन शेप्ड मसल प्रेजेंट होता है पेक्टोरल रीजन में। ठीक है, अब देखिए ये पेक्टोरलिस मेजर मसल का ओरिजिन। तो ओरिजिन इसका एक हो गया ये क्लेविकुलर हेड, ये वाला क्लेविकल, और ये जो मसल का ओरिजिन है ये हो गया क्लेविकुलर हेड। तो क्लेविकुलर हेड में कहाँ से ओरिजिन होगा? तो ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल हाफ ऑफ क्लेविकल। ठीक है, तो ये क्लेविकुलर हेड। दूसरा ये है मेनोबिलियम, तो यहाँ से फिर ये वाला स्टर्नल हेड और ये सेकेंड टू सिक्स कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक है, तो इसका दो हेड हो गया ओरिजिन, एक क्लेविकुलर हेड और दूसरा स्टर्नोकोस्टल हेड। तो ये क्लेविकुलर हेड में ये आया मीडियल हाफ ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, और ये यहाँ से ये सेकेंड टू सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज और ये लैटरल सरफेस ऑफ द स्टर्नम से इसका ओरिजिन, और कुछ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेुरोसिस भी आ जाता है। तो ये इसके ओरिजिन। अब इंसर्शन कहा जाएगा, तो ये इंसर्ट करेगा। देखिए ये यहाँ पर इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है। अब ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का जो इसका आउटर वाला जो लिप है, अपर लिप, वहाँ पर जा करके इसका इंसर्शन है। और ये जो पेक्टोरलिस मेजर है ये यहाँ पर दो लेमिना बनाता है, एक एंटीरियर लेमिना और दूसरा पोस्टीरियर लेमिना। तो ये देखिए एंटीरियर लेमिना ये छोटा होता है इन कंपेरिजन टू पोस्टीरियर, और एंटीरियर लेमिना का फॉर्मेशन होगा ये क्लेविकुलर हेड और ये मेनोबिलियम। तो ये दोनों मिलकर के ये देखिए ये एंटीरियर लेमिना, और पोस्टीरियर लेमिना ये स्टर्नोकोस्टल और सम फाइबर्स ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेुरोसिस ये जाकर के पोस्टीरियर लेमिना बनाता है, और ये दोनों मिलकर के यहाँ पर राउंड हो जाता है और वही फॉर्म करेगा एंटीरियर वॉल ऑफ एक्जिला। ठीक है, तो एंटीरियर वॉल ऑफ एक्जिला फॉर्म करता है पेक्टोरलिस मेजर से। तो ये इसका ओरिजिन इंसर्शन। अब इसका नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई वेरी इजी। पेक्टोरल है तो पेक्टोरल नर्व, तो लैटरल पेक्टोरल नर्व एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। लैटरल पेक्टोरल नर्व का रूट वैल्यू C5, C6, C7, और मीडियल पेक्टोरल नर्व का रूट वैल्यू C8 एंड T1। तो लैटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, एक्शन क्या करेगा? तो एक्शन ये मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म एंड एडक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, और ये मसल फोर्सफुल रेस्पिरेशन में भी ये पार्टिसिपेट करता है। तो मीडियल रोटेशन, देन एडक्शन ऑफ द शोल्डर, देन फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर, ये इसके एक्शन। ठीक है, अब क्लिनिकल एनाटॉमी की हम बात करें तो कभी कभी क्या होता है, ओकेजनली बच्चा में स्टर्नोकोस्टल हेड जो इसका है ये एब्सेंट हो जाता है, ये नहीं रहेगा, और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पोलैंड सिंड्रोम। ठीक है, पोलैंड सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं, पोलैंड सिंड्रोम। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये एग्जाम्स में भी बार बार पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, और ये बहुत ही आसान है। इस फिगर से आप इसे समझ करके याद रखें। तो ये बहुत ही आसान है पेक्टोरलिस मेजर, ये एग्जाम्स में भी बार बार पूछा जाता है, आप इसे याद रखें। ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन एंड इट्स क्लिनिकल अप्लाइड एस्पेक्ट। थैंक यू।